फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के सामने ये ऑनलाइन और जो फर्जीवाड़ा का जो अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ। ये मुख्य रूप से दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि हम लोग अपने आंदोलन से दिग्भ्रमित होकर भटक जाएं। लेकिन हम लोग का मुख्य उद्देश्य अभी आंदोलन की रणनीति को तैयार करना है। कल के डेट में भी मैंने एक मनोज कुमार झा जो राजद के हैं उनका एक पोस्ट देखा ट्विटर पर। मैंने भी उस पोस्ट में ये लिखा कि ये मुख्य रूप से दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है और ये कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा का संकेत दे रहा है, क्योंकि ये बहाली जो है लगभग लास्ट स्टेज में है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए ये जो अभियान चलाया जा रहा है वो मुख्य रूप से नीरज चंद्रचूड़ दलाल के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि अब तक तो ये सभी छात्रों को समझ में आ चुका है कि नीरज जो है वो कहीं से भी छात्र नहीं है। छात्र के पास इतना फुर्सत कहाँ है कि वो सिर्फ केस करे, क्योंकि आप अगर शुरू से देख रहे होंगे तो दिसंबर सीटेट के नाम पर केस किया, फिर एलपीए में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देख लिया कि डिसीजन जो जज का है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तब वो नया एक अभियान चलाने की कोशिश कर रहा है ताकि फर्जीवाड़ा तरीके से वो इस बहाली में घुस सके। तो मैं तो इस पर यही कहना चाहूँगा कि जो फर्जीवाड़ा चला रहा है, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो यही है कि ये जो दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी है इस बहाले में घुसना चाह रहा है, वो भी फर्जीवाड़ा करके। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा कौन करना चाह रहा है। ये प्रक्रिया लगभग लास्ट स्टेज पर है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैंप के माध्यम से इस बहाली को पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक ऑनलाइन की बात है तो ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपने ऑनलाइन आवेदन किया और आपका वहाँ पर सर्टिफिकेट वेरीफाई हो गया, एक बार बीप किया और आपका सर्टिफिकेट वहाँ वेरीफाई कर दिया कि ये गलत है ये सही है। कहने का मतलब जो वेरिफिकेशन का जो जिम्मा है वो कहीं न कहीं कुछ संबंधित व्यक्तियों से है। अगर वो संबंधित व्यक्ति अगर सही ढंग से वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे अगर सर्टिफिकेट का, तो गलत होने की संभावना इसमें भी नहीं रहेगी। और मुख्य रूप से सीटेट और बीटेट के सर्टिफिकेट में ही गलत होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। तो अगर वो सही तरीके से अगर इसको सिर्फ अगर वेरीफाई करते हैं तो कहीं न कहीं बहुत सारे जो फर्जी जो इसमें भी घुसने के प्रयास कर रहे हैं 94,000 में, वो भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि इस बहाली को सही तरीके से पूर्ण करा लें, क्योंकि अब इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। कल के तारीख में उसके 1-2 दिन पहले की बात है कि मैं अशोक कुमार चौधरी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहे थे नियोजित शिक्षकों के बारे में, कि उनकी गुणवत्ता बेहतर नहीं है और उससे आउटकम नहीं आ रहा है। मैं उनकी इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और कहीं न कहीं उनका यह बयान बिहार के गरिमा के लिए बहुत अपमानजनक है। ये बिहार की गरिमा को धूमिल किया जा रहा है उनके बयानों के द्वारा। अगर आप ये बात कहते हैं कि गुणवत्ता उनकी सही नहीं है तो फिर बहाली तो आपने ही शुरू किया था ना, क्योंकि आपके द्वारा ही उस समय 2006 के लगभग में आपने ही सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ का आपने ही अभियान चला के या आपने ही उस प्रक्रिया को लेना शुरू किया था। उसके बाद फिर 2011-12 में जाके आपने टीईटी का एग्ज़ाम लेना शुरू किया। ये प्रक्रिया आपने व्यवस्था दिया है। आप उस समय ये नहीं समझ सके थे, आपकी सरकार नहीं समझ सकी थी कि ऑनलाइन प्रक्रिया लेने से ये प्रक्रिया आसान हो जाएगा। तो ऑनलाइन की जो अभी बात करी है वो सिर्फ प्रक्रिया को आसान करेगा। ये कहीं न कहीं फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो तंत्र लगा हुआ है, जो व्यक्ति बैठे हुए वही इस फर्जीवाड़ा को पकड़ सकते हैं। इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि ये हम लोग के द्वारा जो 94,000 जो कैंडिडेट है उसके द्वारा नहीं, हम लोग को सिर्फ जो आंदोलन की रणनीति है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। और मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, उन्होंने बोला कि आउटकम नहीं आ रही है, तो आपके ही सरकार के द्वारा आंकड़ा पेश किया गया कि 1,10,000 का फोल्डर गायब है शिक्षकों का। तो क्यों आपने उसको अभी तक नहीं ले सका, क्यों नहीं आपने जमा कराया? और आपकी मंशा सही नहीं है तब आप फर्जी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप अगर चाहेंगे तो आराम से ही पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ये चीज़ हो गया है। 2014 से ये हाई कोर्ट में केस चल रहा है फर्जी के नाम पर, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हो सका। तो जब आप 7 साल में उस फर्जी को नहीं पकड़ सके, आपके नज़र में वो नहीं आ सका, तो आप इसमें फर्जीवाड़ा का नाम ले रहे हैं। ये तो बहुत सोचने वाली चीज़ है। दूसरी बात,
गुणवत्ता की जहाँ तक की बात है, तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक तरह से सलाह देना चाहता हूँ हमारे शिक्षा विभाग को, हमारे बिहार सरकार को, कि आप जो इतना जो प्रोसेस आप लेंदी जो रखते हैं कि मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, ट्रेनिंग का, टेट का, सबको मार्क्स जोड़ के आप जो इतना जो आप मेरिट लिस्ट बनाते हैं, सीधा सीधी आप टेट का ही सर्टिफिकेट पर क्यों नहीं आप मेरिट लिस्ट बनाते हैं? ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो लड़का मैट्रिक में बहुत तेज़ है वो आगे भी बहुत तेज़ होगा, या जो बहुत तेज़ नहीं होगा मैट्रिक में वो आगे जाकर तेज़ नहीं हो सकता है। ऐसा कोई पैमाना नहीं है। लेकिन अगर आप ये पैमाना रखते हैं कि जो भी कैंडिडेट टेट में जितना मार्क्स लाएंगे उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मेरिट जो तैयार होगा उसके हिसाब से छात्रों को लिया जाएगा, तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि छात्र बहुत बेहतर तरीके से आएंगे। और वो जो छात्र आएंगे और जब वो शिक्षक के रूप में जाएंगे तो वो छात्रों को सही ढंग से अच्छे गुणवत्ता का शिक्षा दे पाएंगे। इसलिए आप जो ये सब जो प्रक्रिया रखे हैं उसको अगर बेहतर और करना चाहते हैं तो आप टेट के सर्टिफिकेट पर, आप सिर्फ टेट के मार्क्स पर आप लड़कों को लेना शुरू कीजिए। देखिए उसमें सुधार आता है कि नहीं आता है। इसके आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो 94,000 के जो कैंडिडेट है उनके जो दिसंबर जो सीटेट जो अभ्यर्थी जो अभियान चला रहे हैं ऑनलाइन और फर्जीवाड़ा, उससे हमको प्रभावित नहीं होना है। और हम लोग को ये देखना है कि हम अपने रणनीति को, आंदोलन की रणनीति को कैसे तैयार करें जो सही दिशा में जा सके, क्योंकि यही आंदोलन की रणनीति हमारे बहाली की दशा और दिशा तय करेगी। और जो ये जो लास्ट स्टेज पर है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी संभावना इस तरह का नहीं बनता है कि इसमें कुछ अलग प्रकार का जोड़ा जाएगा। और ये दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के लिए एक संदेश भी है, वो जितना इस बहाली में पेच फंसाएंगे उनकी नई बहाली आने में उतना ही समय लगेगा। इसलिए वक्त अभी भी है, संभल जाइए, इस बहाली को पूर्ण होने दीजिए। उसके बाद आप लोग भी आइएगा। हम लोग भी बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग भी समर्थन करेंगे, लेकिन जितना आप इस बहाली को डिले करवाइएगा अपने स्तर से, फर्जीवाड़े तरीके से आने की कोशिश करके, क्योंकि आप जो फर्जीवाड़ा का जो अभियान चला रहे हैं वो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो आप ही करने की कोशिश करें, क्योंकि आप इसमें गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके घुसना चाह रहे हैं। तो ये आपके लिए स्पष्ट संदेश है कि आप संभल जाइए, क्योंकि जितनी बहाली ये लेट होगी उतनी आपकी भी बहाली लेट होगी। उससे अच्छा है कि ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, ये बहाली को पूर्ण कराने में सहयोग कीजिए और नई बहाली की मांग कीजिए। हम लोग उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। इसलिए अंतिम में फिर यही कहना चाहेंगे कि इस ऑनलाइन फर्जीवाड़ा का जो अभियान चलाया जा रहा है वो मुख्य रूप से दिसंबर अभ्यर्थियों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए उसके झांसों में नहीं आना है। और हम लोग को सिर्फ कैंप की मांग करना है, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को और कम मार्क्स वाले छात्रों को भी इस बहाली में आ सके, और जो इतने लंबे समय से जो 2 सालों से हम लोग इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं उस प्रक्रिया का अंत हो सके। धन्यवाद।